मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना तो भाई अजीत अगरकर का पत्ता साफ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर नहीं भाई, चीफ सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर जो है टीम इंडिया के, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अजीत अगरकर को अब और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट में इस वक्त एक ऐसी कहानी चल रही है जिसमें हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। एक तरफ खबर है कि सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को फ्यूचर प्लान से बाहर कर दिया है, दूसरी तरफ खुद रोहित ने अपने बैट से सबको जवाब देकर चुप करा दिया। एंड अब बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है रोहित के लॉर्ड्स वाली पारी के बावजूद भी कि खुद चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पर अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं शुरुआत में कि यहां पर ये जो भी कुछ बातें चल रही है ना, चाहे वो लॉर्ड्स वाले ओडीआई के पहले चली हो कि वो रोहित का आखिरी ओडीआई होने वाला हो, या फिर अब जो बातें चल रही हैं, ये सारी बातें ना फिलहाल मीडिया में ही आई हैं। लेकिन मेरा सिंपल सी बात को लेकर ये मानना है कि देखिए, बिना आग के कभी भी धुआं नहीं उठता है। जहां आग लगेगी वहीं पर धुआं उठेगा। तो दोस्तों, ये सब बातें ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी तरीके से निराधार है। तो चलिए आपको पूरी बात बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है और कैसे अगरकर एंड बीसीसीआई अब रोहित शर्मा के रडार पर आ गए। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू तब होती है जब एक मैसेज किया जाता है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को साफ बता दिया कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान में वो शामिल नहीं। एंड अब यंग प्लेयर्स को प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका है। यहां तक कह दिया गया कि लॉर्ड्स वाला ओडीआई उनका लास्ट ओडीआई हो सकता है। अब आप खुद सोचकर देखिए एक बार को कि एक प्लेयर जो इंडिया का अब तक का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वाइट बॉल कैप्टनों में से एक रहा है, जिसे सीधा बता दिया गया कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अजीत अगरकर को अब और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और अजीत अगरकर को कहा जाएगा आपका हो गया है, आप जा सकते हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे अपने दिमाग में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर हम आपको इससे ज्यादा टाइम के लिए और यहां पर नहीं रख पाएंगे। और दे तो दिया यार, 3 महीने का एक्सटेंशन दे तो दिया। अब बंदा बोल रहा है मेरे को 2027 वर्ल्ड कप तक रहने का मन है। आपके मन से चले हम ये और मतलब इतना एक्सटेंशन, इतना तो नोएडा का एक्सटेंशन नहीं हुआ जितना अजीत अगरकर का एक्सटेंशन हो चुका है। बताओ, अजीत अगरकर 2023 में वो आए थे, यहाँ पर सिलेक्टर बने थे। 2023 जुलाई में, सावन में, सावन के महीने में बने, 2023 में बने थे यार। आप फ्लो मत तोड़िए, ठीक है। 2023 जुलाई में अजीत अगरकर सिलेक्टर बने थे और उसके बाद उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप की जो टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची, सारी टीमों को हराकर 2023 के वर्ल्ड कप, वो टीम किसने चुनी? अजीत अगरकर वाली कमेटी ने। चलो जी भाई लोग, इन दोनों भाइयों का खेला खत्म हो चुका है इंडियन क्रिकेट में। इन दोनों भाइयों को भाई बीसीसीआई रिमूव करने जा रही है। रीजन ये है कि भाई जो इंडिया वाइट वॉश हुई है आयरलैंड से, इंग्लैंड से, ओडीआई सीरीज भी हारी है, तो ये दोनों भैया जो है ना वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, मतलब प्लेयरों में ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई प्लेयरों की वजह है। तो अब भाई बीसीसीआई इन दोनों को ही बाय बाय करने वाली है। हाँ, फिसड्डी कोच गौतम गंभीर पर गाज, नहीं बचा पाए टीम इंडिया की लाज, इस चैंपियन के सर कोच का ताज। जी हां, अगर गौतम गंभीर भारत और श्रीलंका के बीच होने जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बीती सीरीज की तरह फ्लॉप रहते हैं, जिस तरीके से अभी तक के WTC में वो फ्लॉप रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि बाकी क्या होता है। बाकी बताओ, अच्छा कर रही है बीसीसीआई या नहीं? और से श्रीलंका की अब टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों एक खबरें आ रही है कि टीम इंडिया के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बातचीत की है और गौतम गंभीर की कोचिंग की शैली को लेकर अपनी कुछ आपत्तियां और कुछ शिकायत और कुछ बातें जो है वो दर्ज की है। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गौतम गंभीर की अगर हम टेस्ट कोचिंग की बात करें तो टेस्ट कोचिंग में गौतम गंभीर की जो कोचिंग रही जब से वो हेड कोच बने, हमने बांग्लादेश को हराया है, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया है और हमने अफगानिस्तान को हराया है। लेकिन हम हारे किससे? हम अपने घर में न्यूजीलैंड से हारे हैं, हम अपने घर में साउथ अफ्रीका से हारे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारे हैं और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ थी वो 2-2 की उससे ड्रॉ रही थी। तो यानी कि जो कमज़ोर टीमें हैं उनके खिलाफ तो हमें जीत मिली, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टीमें थी वो हमें घर पे ही हरा कर चली गई। और अजीत अगरकर को कहा जाएगा आपका हो गया है, आप जा सकते हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे अपने दिमाग में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर हम आपको इससे ज्यादा टाइम के लिए और यहां पर नहीं रख पाएंगे।
और दे तो दिया यार, 3 महीने का एक्सटेंशन दे तो दिया। अब बंदा बोल रहा है मेरे को 2027 वर्ल्ड कप तक रहने का मन है, आपके मन से चले हम ये और मतलब इतना एक्सटेंशन, इतना तो नोएडा का एक्सटेंशन नहीं हुआ जितना अजीत अगरकर का एक्सटेंशन हो चुका है। रोहित शर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसको कि आपको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। रोहित इस फैसले से ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करी एंड सिलेक्टर्स के इस डिसीजन को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिला नहीं। मतलब ये सिर्फ एक क्वाइट रिटायरमेंट का मामला नहीं था, बल्कि रोहित ने पीछे हटने से साफ तौर पर मना कर दिया था कि नहीं, अब तक जो चीजें चलती आई हैं उस तरीके से मैं तो नहीं करने वाला हूं, मैं तो यहां पर लड़ूंगा। अब यहां पर आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लॉर्ड्स में तीसरा ओडीआई खेला जाने वाला था। वहां पर रोहित शर्मा ने एक स्ट्रॉन्ग इनिंग खेली, बहुत शानदार इनिंग खेली, एंड बस उनकी इस एक पारी के बाद में, इस परफॉर्मेंस के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा मूड, पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। जो लोग कल तक ये सोच रहे थे कि रोहित शर्मा का टाइम खत्म हो चुका है, अब वो आज खुद कहने लगे कि भैया सिलेक्टर्स जो है ना वो अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। ट्रेंडिंग रिएक्शन चलने लगे कि भैया रोहित ने सबको गलत साबित कर दिया, अगरकर को एक्सपोज कर दिया, आप रोहित शर्मा को राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये सारी बातें एक्स एंड यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रही थी। हर कोई इस बात को क्लेम कर रहा था। इसीलिए कुछ सीनियर खिलाड़ी जो है वो आपत्ति भी जता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम के अंदर अपना समर्थन खोते जा रहे हैं? अपने घर पर भी नहीं जीत पा रही है, विदेश तो छोड़ ही दीजिए। अगर यही नतीजा लंका वाली सीरीज में भी आता है, जिसके आसार ज्यादा हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये आखिरी सीरीज गौतम गंभीर की हो सकती है बतौर टेस्ट कोच। क्योंकि जब गौतम गंभीर को टीम इंडिया में चुना गया था तो उनकी शर्तों के हिसाब से उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ भी था, लेकिन अब गौतम गंभीर का जो पूरा सपोर्ट स्टाफ आया था उसमें से सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं लग रही है, या यूं कहें गौतम गंभीर की नौकरी को खतरा है। जिस तरीके का प्रदर्शन हमने इंग्लैंड में देखा, जिस तरीके का प्रदर्शन आयरलैंड में देखा, T20 सीरीज में हमारी टीम क्लीन स्वीप हो गई, टेस्ट क्रिकेट में हालात खराब है, वनडे सीरीज हम इंग्लैंड से हार चुके हैं, इसके पहले न्यूजीलैंड से अपने घर में वनडे सीरीज हार गए थे। कब तक वो 2 आईसीसी ट्रॉफी जो है उसे हम दिखाते रहेंगे? ओवरऑल भारतीय क्रिकेट में प्रदर्शन भारतीय टीम का खराब होता जा रहा है। ऐसे में अब गौतम गंभीर पर सवाल उठे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी तक दावा किया गया कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई में और कुछ एक्स क्रिकेटरों से गौतम गंभीर के बारे में तमाम बातें की हैं, या यूं कहे कि शिकायत भी वहां पर की गई है। वो गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल से खुश नहीं है, इसीलिए उनकी वहां पर एक तरीके से शिकायत की गई। ऐसे में अब गौतम गंभीर के लिए जो श्रीलंका का दौरा है ना, काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यहां अगर आप हारे, आपकी WTC की उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। जो सपना आप WTC का देख रहे हैं वो सपना टूट जाएगा। ऐसे में अगर आप यहां हारे, गौतम गंभीर आगे किस तरीके से जाएंगे? बेशक उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है, वनडे वर्ल्ड कप तक का है, लेकिन सवाल हमेशा वही होते रहे कि टेस्ट क्रिकेट में क्या स्प्लिट कोचिंग की जरूरत है। जब से गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में कोच बने, अचीवमेंट के नाम पर आपके पास दिखाने के लिए सिर्फ वो इंग्लैंड की सीरीज है जो आप ड्रॉ करा कर आए थे, जीते नहीं थे। हालांकि जश्न तो वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा था, क्योंकि हमने वहां पर सीरीज ड्रॉ कराई थी, बड़ी बात थी, 2-2 से हम सीरीज ड्रॉ करा कर आए थे। ये जीत के नाम पर आपके पास क्या है? वो अफगानिस्तान का टेस्ट मैच, वो बांग्लादेश से जीता हुआ टेस्ट मैच, ये है। न्यूजीलैंड से आप घर पर हार गए, और साउथ अफ्रीका आया घर पर क्लीन स्वीप करके चला गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हारे ही थे। ऐसे में गौतम गंभीर टेस्ट कोचिंग के लिए क्या बिल्कुल सही इंसान है? सवालों के घेरे पे।